टीचर्स मिल चलो
शरणं गणेश। तो इसका बहुत सिंपल अर्थ है, घुट घुट पानी पीना चाहिए और चबा कर खाना खाना चाहिए। मेरी हिंदी सबको समझ में आ रही है? ठीक है। पहले मैं जय गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ, कृतज्ञता का भाव रखते हुए। और पूरी आपका पूरी फैमिली, तपस भाई, सुशील भाई, रंजीत, हिंसा बहन और आप सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। आप सब अपने प्रेम से, अपने भाव से हमको, मैं तो देख के ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ, मैं तो चौंक गया था थोड़ा, मेरे को वो क्या रहा है। आप समझे? जब मैं आया एंट्री और आप लोगों का भाव तो बड़ा नाम से वही भैया क्या हो रहा है। मैं हम तो सीधे साधे देसी बंदे हैं। मैं जैसा कि भैया ने बताया, भैया ने कई प्रकार के योग होते हैं, है ना। तो उसमें से एक है हठ योग। और जैसे ही हठ योग सुना और तुरंत जैसे एक रस होता है, शरीर में एक रस बनता है, तो वो संकेत भेजता है। कहीं भी दर्द हो, कुछ भी ख्याल हो, कुछ भी बात हो, तुरंत एक रस बनता है ना। ऐसे ही जैसे हठ योग सुना, तुरंत मन में ख्याल आया, दूर कर दो, मैं सिर्फ नहीं देखना, साइड कर दो। जन कल्याण के लिए एक भाव आ रहा है। आगे चल के युग युग के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रोग से पीड़ित होते चले जाएंगे और आपके स्वरूप की प्राप्ति करना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप कोई है ना ऐसी कोई विद्या बताइए जिससे जो भी उस विद्या को उपयोग में लाए उसका शरीर रोग मुक्त हो जाए और आपके दर्शन सुलभ हो जाए, आसान हो जाए। तो भगवान से बोले कि आपका भाव हे देवी लोक कल्याण के लिए है, लोक हित में है। तो अब मैं आपको एक ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक हठ योग नाम से चलन में रहेगी, चलती रहेगी। और ये हठ कोई चीज नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है और है। भगवान कह रहे हैं है का अर्थ सूर्य और है का अर्थ चंद्र। तो जैसे ओम का हम जाप करते हैं, ऐ ऊ मैं, अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऐसे ही है का अर्थ है सूर्य, है का अर्थ है चंद्र और है से हकार। भगवान कह रहे हैं हकार का अर्थ क्या है? सूर्य नाड़ी, जो हमारे राइट दाहिने स्वर में चलती है। राइट समझे हो ना? तो ये दाहिने स्वर, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। और लेफ्ट स्वर में ठै से, ठै का अर्थ क्या बताया? चंद्र। चंद्र। और ठै से ठकार, ठकार का अर्थ है चंद्र नाड़ी, जो हमारे लेफ्ट स्वर में चलती है। तो जब सूर्य और चंद्र बैलेंस होते हैं, भगवान कह रहे हैं जब सूर्य और चंद्र बैलेंस होते हैं, तो सुषुम्ना एक नाम की नाड़ी है। शायद आप किसी सत्संग में सुने होंगे या किसी शिविर में, किसी कोर्स में सुने होंगे। तो सुषुम्ना एक नाम की नाड़ी है, तो वो खुलती है और वो कहाँ से जा रही है? पीछे से सूक्ष्म रूप से मेरुदंड, जहाँ से हमारी स्पाइन शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर से सूक्ष्म रूप से जा रही है। तो जब उसका मुंह खुलता है और सूर्य और चंद्र बैलेंस होते हैं, तो शक्ति का उद्गमन होता है। शक्ति का उद्गमन होता है जब हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के पास है, और उसमें प्राणों का संचालन होने से, उद्गमन होने से शक्ति ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पे शिव का वास है। कभी आप रुद्र पूजा में भैया करते हैं रुद्र पूजा, तो उसमें है शिव का वास यहाँ पर है। तो शक्ति ऊपर की ओर उठती है, तो शिव और शक्ति के मिलन को ही क्या बोलते हैं? अच्छा, लोगों ने उसको कठिन बना दिया है। लोग उसकी ऐसा कुछ योग के, मैं प्रयास
बैठ कर यहाँ पर बैठ के किसी की तरफ वितरक में नहीं या किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लोगों ने हठ योग को ऐसे दिखाया कि बहुत कठिन होता है, बल्कि तो बहुत सरल होता है। तो भगवान ने बताया शक्ति और शिव के मिलन को ही हठ योग बोलते हैं। और उसके लिए फिर कुछ भगवान ने बताया कि हे देवी, उसके लिए क्या करना होगा, कुछ सरल आसन। उनसे क्या होगा, शरीर में क्या आएगी, लचीलापन आएगा। लचीलापन कैसे, जैसे अभी आप बैठे और पाँव को फैलाना पड़ेगा, तो अभी चेतना ऊपर उठने लगी, तब तक फिर हिल गए, फिर थोड़ा बैठे, फिर हिल गए। तो उसके लिए शरीर में लचीलापन लाने के लिए कुछ आसन। अब जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो चलते चलते गिर जाएगा तो क्या होगा, तुरंत उठ के भाग जाएगा, बड़ा गिरेगा तो चोट लगेगी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि कुछ शरीर में लचीलापन रहेगा तो बैठने की क्षमता आएगी, शरीर में स्थिरता आएगी। और फिर प्राणायाम बताए, प्राणायाम से क्या होगा, 5 प्राण 5 प्राण बैलेंस होंगे। फिर कुछ षट क्रियाएं बताया। षट क्रिया में क्या, 6 क्रियाएं जो शरीर की धुलाई करती हैं। जैसे आप लोग माताएं बहनें या भाई अपने केस को धोते हैं शैम्पू से, अलग अलग, गर्मी की अलग साबुन यूज करते हैं, सर्दी में अलग साबुन यूज करते हैं। कोई मुल्तानी मिट्टी से शरीर को धोता है, हमें बाहर से शरीर को धोते हैं, लेकिन अंदर से नहीं धोते। मस्तिष्क की नसों को धोया किसी ने अंदर, है ना? आंखों की धुलाई किया कभी, आंखों से बाहर से तो धो लेते हैं, अंदर से धुलाई किया कभी नहीं। तो वो ऐसे गले के अंदर फेफड़ों की कैसे सफाई करनी है, आंखों की कैसे सफाई करनी है, नेवल से नीचे गुदा मार्ग से कैसे सफाई करनी है, वो भगवान ने बताया। और एकदम इजी, उससे क्या होगा, शरीर शुद्ध हो जाएगी। फिर कुछ बंद बताया भगवान ने। बंद मैंने क्या, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा शरीर से बाहर जाती रहती है, उसको कैसे रोकना, वो। फिर कुछ मुद्राएं बताया भगवान। मुद्राएं क्या, मैंने आपने एडवांस कोर्स 2 से 7 में यहाँ पे किया होगा, तो उसमें कुछ मुद्राएं होती है, हाथ या कहीं से सुना होगा, ऐसे बैठना, ऐसे बैठना, ये भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हठ योग शास्त्र में भगवान ने कोई हाथ की मुद्राओं का वर्णन नहीं किया, इंटरनल मुद्राएं। और उन मुद्राओं का ऐसा प्रभाव पड़ता है, 5 मिनट में साइड अपेंडिक्स ठीक हो जाती है, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे। और मैंने लगभग 60 शिविर के लगभग मैं गुरुदेव ने हमको ब्लेस किया है, उसमें मैंने देखा कई माताओं बहनों के पीसीओडी ठीक हो गए, हार्मोन्स अनबैलेंसिंग ठीक हो गई, बार बार प्रोस्टेट, यूरिन जाना, और थायराइड, शुगर, बीपी, और वर्टिको वेन्स, वेरिकोस वेन्स, ये काफी मात्रा में, साइटिका, आर्थराइटिस, बहुत जल्दी फर्क पड़ गया। एक वसत आश्रम में एक बहन बोली कि 4 दिन में स्वामी जी मेरी पाइल्स ठीक हो गई। एक बच्चा बोल नहीं पाता था, 8-10 साल हो गया, तो उसके मुद्रा का प्रभाव देखा गया। गुरुदेव की कृपा से सब जगह थक गए थे, थोड़े ही दिनों बाद बोलने लगे। मैं गुजरात सूरत में शिविर ले रहा था, एक भाई आप जैसे थे आए, मेरे से बोले कि स्वामी जी रोने लगे, बोले स्वामी जी मैं 6 महीने से नहीं सोया, मेरे डॉक्टर ने क्रिया भी बंद कर दी है। और हमने गुरुदेव का नाम लेके मुद्रा कराई। पहले ही दिन 1 घंटा तुरंत सो गया और उठ करके गुरुदेव को साष्टांग किया, हमको गले लग के रोने लग गया। तो स्वामी 6 महीने के बाद सोया। तो ऐसा उसमें वो जो मुद्राएं हैं। और फिर बहुत से साधकों ने ऐसा बताया कि स्वामी जी हम सहज करते थे पहले तो 3-4 मिनट लगते थे ध्यान में जाने में, अब केवल 3 सेकंड लगते हैं। मुद्रा किया तुरंत ध्यान। ऐसा मैंने अनुभव किया।
लेकर 60 डेट से, और वहाँ पे मैं कई शिविर ले चुका हूँ। साल में 2-3 बार आता हूँ कोलकाता। तो पिछली बार आया था फरवरी में, तो गुड़िया हंसा गुड़िया को कहीं से पता चला कि ऐसे मनी जी हटे वो लेते हैं। मेरे को फ़ोन किया नंबर लेके मेरा, हमने कहा कि अभी तो गुड़िया बोले आप आ जाओ स्वामी जी कलकत्ता से यहाँ। हमने कहा बेटा अभी तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, फिर अगली बार मैं आऊँगा तो मैं टाइम लेके आऊँगा पहले से। तो जब कलकत्ता और में डेट लिया तो उसके अगले हफ्ते का मैंने किसी को डेट ही नहीं दिया था कि गुड़िया अगर कन्फर्म कर देगी वहाँ से, तो मैं उसके बाद ही गुड़िया बोले नहीं स्वामी जी करेंगे दुर्गा को। यहाँ पे तो मैं पहली बार आया हूँ। बाकी गुजरात आश्रम में साल में 6-7 बार जाना होता है। पूना आश्रम, हैदराबाद, मैसूर आश्रम, ऋषिकेश, ऐसे जयपुर आश्रम। अभी जयपुर से लेकर के कलकत्ता आया, तो उससे पहले गुजरात से वडोदरा, अहमदाबाद, ऐसे